पर्यायवाची शब्द। देखिए पर्यायवाची से क्वेश्चन कई बार क्या है ना, हमें लगता है कि बड़ा आसान टॉपिक है, पर आमतौर पे चीजें आसान लगती हैं, होती नहीं है ना। चीजें आसान इसलिए लगती हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी जब एग्जाम पे आप बैठते हो तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले हिंदी के जो वोकैबुलरी वाले सेक्शन है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको ये वाला पूरा सेगमेंट याद कराऊंगा। बाकी देखो सारा खेल रिवीजन का है, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा आपका रहेगा, उतना बेहतर होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पर्यायवाची शब्द में यदि हम देखें तो पर्यायवाची शब्द की परिभाषा थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, और फिर पर्यायवाची शब्द की मैं लिस्टिंग करवाऊंगा। मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है वो तो कम से कम आपके करवा दूंगा, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वो वाले पर्यायवाची मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो देखो पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जो अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं। ठीक है, इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं हम। पर्यायवाची यानी अर्थ की दृष्टि से समान, अर्थ की दृष्टि से समान हो, या दूसरे शब्दों में समान अर्थ वाले, एक जैसे अर्थ वाले। ठीक है, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द जो एक दूसरे का पर्याय हो, है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हों। तो पर्यायवाची शब्द को हम प्रतिशब्द भी कहते हैं। वे शब्द जो एक दूसरे के साथ जुड़ाव रखते हों, एक दूसरे का औचित्य जिन पर एक दूसरे पर निर्भर करता हो। ठीक है, तो इसलिए हमें यहां पे समझना है कि पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द हैं जिनकी जगह पे हम दूसरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं समानता के। यदि उनमें आपस में समानता है तो उस शब्द का प्रयोग हम दूसरे शब्द में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रमुख शब्दावली, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं, ठीक है, उदाहरण के तौर पे अब यहां पे मैं कुछ आपके पर्यायवाची लेता हूं और आप लोग इनको लिखते जाइएगा। एक शब्द के कई सारे पर्याय हो सकते हैं। ठीक है, एक शब्द के कई सारे पर्याय हो सकते हैं। ठीक, तो यहां पे मैं कुछ आपके लेना चाहता हूं और मैं कुछ आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा ताकि आप उनको याद करके आइएगा। ठीक है, पहला पर्यायवाची अमृत, बहुत फेवरेट है आयोग का, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जितने मैं आपको बताता जाऊं, जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं उनको जरूर आपको बताऊंगा और मैं आपको बता भी दूंगा कि इनको आपको याद रखना है। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची है सोम, लिखते जाइएगा। सोम, अमी, अमी। ठीक, दूसरा अगला है आपका इसका अमीय, अमीय। सुधा, देखो वहां पे क्या होगा, एक पूछेगा अमृत का पर्यायवाची, फिर 4 आपको ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको चुनना होगा। तो वो थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि कई सारे शब्द होते हैं जो कभी आपने नहीं सुने, जैसे सुरभोग, है ना, ये आपने सुना नहीं है। पीयूष, पीयूष आपने सुना होगा आमतौर पे, तो हो सकता है इनमें से 2-3 आप जानते हो, सोम जानते हो, अमीय जानते हो, पीयूष जानते हो। तो आपको लगभग कम से कम 5 से 6 शब्द आपको पता होने चाहिए, कम से कम 5 से 6 आपको पता होंगे, तो फिर आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, अगला है अधर्म, अगला है आपका अधर्म। ठीक है, अधर्म की पर्यायवाची है पाप। ठीक है, पाप के अलावा अब इससे देखिए कई बार क्या होगा, जब एग्जाम हॉल पे आप रहोगे तो वहां पर आप एक बार 2 बार, मतलब एक बार अर्थों से यदि आपको अर्थ पता है, आपको पता है कि इसका, तो वो सिनोनिम्स निकल आता है, पर्यायवाची आपको शब्द निकल आएगा वहां पे। ठीक है, पाप, पाप के अलावा अनाचार, अनाचार, और क्या इसके हो सकते हैं, जुल्म, कहते हैं ना जुल्म हो रहा है, पाप, अधर्म, ये इसी से सबसे जुड़े हुए हैं। अन्याय, अन्याय, अनीत, नीत का अनीत, है ना, अपकर्म, अपकर्म, पाप, अनाचार, जुल्म, अन्याय, अनीत, अपकर्म। ठीक है, ये सारे आपके इससे जुड़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी हो क्लास में याद करते चलना, ऐसा मत रखना बाद के लिए मत रखना। ठीक है, मैं आपको जितने बताता जाऊं उतना आपको करते जाना है। ठीक है, अगला है अटल। अटल के पर्यायवाची हैं अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय।
अडिग, अटल का अडिग भी होगा, ठीक है, अपरिवर्तनीय भी होगा, अडिग भी होगा, अचल भी होगा, अचल भी होगा, पक्का भी होगा। कहते हैं ना मन का बड़ा पक्का है, अचल, पक्का, है ना। तो अपरिवर्तनीय, अडिग, अचल, पक्का, स्थिर, स्थिर, अविचल, जो विचलित ना हो, अविचल, साथ साथ याद करते जाएंगे सारे लोग, ठीक है ना। हाँ, सभी लोग पढ़ेंगे। अमृत, अधर्म, अटल, ठीक है, साथ साथ में याद करते जाएंगे, ठीक है, सेशन के साथ साथ आपको करते हुए चलना है। इसके बाद है अर्जुन। ये महाभारत का जो पात्र अर्जुन है ना। अर्जुन का धनंजय, धनंजय, पार्थ, ठीक है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। धनंजय, पार्थ, कौन्तेय, ये सारे शब्द महाभारत में यूज किए जाते हैं अर्जुन के लिए। कौन्तेय, अर्जुन को ही गुडाकेश भी कहते हैं, गुडाकेश, अर्जुन को ही गुडाकेश भी कहते हैं। अर्जुन को ही भारत शब्द से भी हम, भारत, इसके लिए एक शब्द और यूज किया था, सब्यसाची, सब्यसाची, इसके लिए एक शब्द और है अर्जुन के लिए, गांडीवधारी, गांडीव धनुष होता था, गांडीव, ठीक है। धनंजय, पार्थ, कौन्तेय, गुडाकेश, भारत, सब्यसाची, गांडीवधारी। एक और है शब्द इसका, ब्रहनलला, ठीक है, जब अज्ञातवास होता है उस अवधि में जो है ब्रहनलला के तौर पे, तो ब्रहनला, ठीक है। एक और है शब्द इसके लिए, कपिध्वज, कपिध्वज। अब इनमें से देखो कुछ आपको नहीं आते होंगे, जो नहीं आते हैं उनको स्टार लगाओ, अगेन रिवाइज करना है, ठीक है, रिवाइज करना है उनको फिर मल्टीपल टाइम पे। धनंजय, पार्थ, कौन्तेय, गुडाकेश, भारत, सब्यसाची, गांडीवधारी, ब्रहनलला, कपिध्वज, ठीक है, ये आपके अर्जुन के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है आपके अखंड। अगला आपका अखंड। अखंड मतलब जो खंडित ना हो, है ना। तो अखंड आपका जो है यानी निरंतर, निरंतर, जो निरंतर रहे, है ना, जो सतत रहे, है ना, जो अभंग हो, जो भंगित ना हो, जो भंग ना हो, अभंग रहे, निरंतर रहे, है ना। जो आपका जो है अच्छत, अच्छत मतलब चावल भी होता है, लेकिन अच्छत मतलब जो अखंड हो, जो निरंतर हो, ठीक है, जो अच्छत हो, जो अविच्छिन्न हो, अविच्छिन्न, जो अछिन्न हो, ठीक है, जो अछिन्न हो, जो पूरा हो, संपूर्ण हो, ठीक है, ये सब आपके अखंड के परिभाषा है। तो अखंड मतलब जो अविभक्त हो, जिसका विभाजन ना हो, अविभक्त, ठीक है। तो ये आपकी पर्यायवाची हैं, अमृत, अधर्म, अटल, अर्जुन, अखंड, ठीक है। और कुछ टर्म्स में आपको बता देता हूं, अतिथि, अतिथि, अतिथि की परिभाषा है मेहमान, मेहमान। अतिथि को ही हम पाहुन शब्द से भी बोलते हैं, पाहुन भी बोलते हैं, लिखते जाना साथ साथ, ठीक है। अतिथि को ही हम आगंतुक भी कहते हैं, आगंतुक, अतिथि को हम आगंतुक कहते हैं, अतिथि को मेहमान कहते हैं, अतिथि को पाहुन कहते हैं, अतिथि को अभ्यागत कहते हैं, अभ्यागत, अभ्यागत कहते हैं। तो ये अतिथि के पर्यायवाची हैं। सभी लोग लिखते जाएंगे, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए? अमृत, अमृत का सोम, अमी, अमीय, सुधा, सुरभोग, पीयूष। क्लास के साथ साथ जब मैं रिवाइज कराऊं तब आप रिवीजन भी करते लग जाना। हमारा उद्देश्य है कि क्लास के साथ इनको याद करते चले जाएं, ठीक है। क्लास के साथ ही हमें याद करते चले जाना है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
अधर्म, पाप, अनाचार, जुल्म, अन्याय, अनीति, अपकर्म। ठीक है, अब एक बार यदि आप मेरे साथ ऐसे पढ़ लोगे ना तो फिर आप एग्जाम वाले दिन में ना आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप वहां पे तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। बस एक बार रिवाइज कर लेना, सारा का सारा काम रिवीजन से बनेगा। ठीक है, अटल का अपरिवर्तनीय, अडिग, अचल, पक्का, स्थिर, अविचल। अर्जुन का धनंजय, पार्थ, कौंतेय, गुड़ाकेश, भारत, सब्यसाची, गांडीवधारी, ब्रहणलला, कपिध्वज। अखंड का निरंतर, अभंग, अच्छत, अभिछिन्न, पूरा और अभिभक्त। अतिथि का मेहमान, पाहुन, आगंतुक और अभ्यागत। आगे चलते हैं अग्नि। देखो अग्नि मुझे लगता है बचपन में सबसे ज्यादा आपने ये पर्यायवाची याद की होगी, लेकिन फिर भी इसमें से मुझे पता है पक्का जो मैं पर्यायवाची आपको बता रहा हूं, हो सकता है इनमें से 2-3 पर्यायवाची आपको पता ही ना हो कभी भी। अग्नि का आग आप सबको पता है, दहन आप सबको पता है। ठीक है, अग्नि, आग, और अग्नि का ही अनल होता है। अनिल हवा का है, अनल अग्नि का है, अनल। ठीक है, ये 3 तो बेसिक है, ये आपको पता ही होंगी। अब अग्नि का जो है वायु शाखा भी है, वायु शाखा है ना, वायु के साथ अग्नि और जलती है ना ऑक्सीजन के साथ, वायु शाखा। ठीक है, इसी को हम पाहुन भी कहते हैं, पाहुन, वायु शाखा। ठीक है, अनल, कृषाणु भी कहते हैं, नहीं पाहुन नहीं है, कृषाणु। एक मिनट रुकिएगा, कृषाणु, कृषाणु भी कहते हैं। कृषाणु के अलावा ज्वाला, ज्वाला। ठीक है, आग, दहन, अनल, वायु शाखा, कृषाणु, ज्वाला, वैश्वानर, वैश्वानर, वैश्वानर। इसके बाद एक शब्द है आपका पावक, पावक है ना, पाउन नहीं है, पावक शब्द है। ठीक है, इसके बाद है आपका वहिन, वहिन। ठीक है, तो ये आपके कुछ शब्द हैं। 1-2 शब्द और देख लेते हैं अग्नि के बाद। मैं बहुत ज्यादा आपको बर्डन नहीं दूंगा, जितना जितना बताता जाऊं इतना इतना करते जाना, काम हो जाएगा। एक और इसमें धूमकेतु, धूमकेतु ये भी अग्नि का ही है, धूमकेतु। ठीक है, आग, दहन, अनल, वायु शाखा, कृषाणु, ज्वाला, वैश्वानर, पावक, वहिन और धूमकेतु। ठीक है, अगला चलते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका अंधकार, अंधकार। अंधकार का अंधेरा, तम, अंधेरा। ठीक है, तम, अंधेरा, तिमिर, तमश, तिमिर, तमश, तम, अंधेरा, तिमिर, तमश। ठीक है, अंधियारा, अंधियारा। एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं, सारी की सारी मैं रिवाइज करा देता हूं। अमृत का देख लीजिए, सोम, अमीय, अमीय, सुधा, सुरभोग, पीयूष। ठीक है, अधर्म का पाप, अनाचार, जुल्म, अन्याय, अनीत, अपकर्म। अटल का अपरिवर्तनीय, अडिग, अचल, पक्का, स्थिर, अविचल। अर्जुन का धनंजय, पार्थ, कौंतेय, गुड़ाकेश, भारत, सब्यसाची, गांडीवधारी, ब्रहणलला, कपिध्वज। अखंड का निरंतर, अभंग, अच्छत। ठीक है, अच्छत, अछिन्न, पूरा, अभिभक्त। अतिथि का मेहमान, पाहुन। पाहुन शब्द जो है आपका अतिथि का है। ठीक है, यहां पे पावक शब्द है। ठीक है, अग्नि में पावक शब्द है, मेहमान, पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत। अग्नि का आग, दहन, अनल, वायु शाखा, कृषाणु, ज्वाला, वैश्वानर, पावक, वहिन, धूमकेतु। ठीक है, और अंधकार का तम, अंधेरा, तिमिर, तमश, अंधियारा। ये आपकी पर्यायवाची। अभी पर्यायवाची हम बहुत करेंगे, पूरी की पूरी बहुत लंबी लिस्ट है। हम एक एक जितने भी हैं सारे के सारे यहां पर हम कोशिश रहेगी कि हम कंप्लीट करें। ठीक है, जितनी भी लिस्ट में यहां पे करवाऊंगा, काफी बड़ी लिस्ट रहेगी आपकी पर्यायवाची से, तो सारी की सारी लिस्ट हम लोग करते चले जाएंगे। ठीक है।